हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपकी मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास हमारी हो गई थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, 20 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा कि इन व्हाट रेशो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्स विद सोडा वर्थ ₹60 पर लीटर शो दैट आफ्टर सेलिंग अ मिक्सचर एट ₹50 पर लीटर द प्रॉफिट विल बी 25%। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि इसने बोला है कि आपके पास में एक सोडा है जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति लीटर है। आपने इसमें पानी मिला दिया जो कि फ्रीली अवेलेबल था, ठीक है। और आपने जब उसको मिलाकर बेचा तो आपने 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा, लेकिन इस पर बेचकर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 25% का, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो बेटा वाटर है और सोडा है। वाटर की पर लीटर की कीमत क्या होगी, हम 0 रुपीज़, और सोडे की कीमत क्या है 60 रुपीज़, ठीक है बेटा। अब मेरे को यहाँ पे इनकी एक ऐसी कीमत रखनी है जब मैं इनको मिलाऊं तो ना तो मेरे को प्रॉफिट हो ना ही मुझे लॉस हो। तो इसने बोला है 25% प्रॉफिट। जिन बच्चों ने मेरे से परसेंटेज पढ़ी है उनको पता होगा ये 1/4 होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को और ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। मतलब कि कॉस्ट अगर 4 है तो सेलिंग कितने की होगी बेटा, सेलिंग 5 की होगी। अब ये 50 में सेल कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो फिर 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो मेरे को यहाँ पे रखनी है उसकी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें ना तो प्रॉफिट होता ना ही हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे आपने रखना है 40, ठीक है बेटा। अब 60 में से 40 माइनस कर दिया आपने, 2 आ गया। तो 40 में से इसको कर दिया, अरे भैया 20 आ गया, ठीक है। इसको कर दिया, ये 40 आ गया। इसको आपस में कट कर दो, आंसर आ गया 1:2, ठीक है बेटा। जब आप 2 लीटर सोडे में 1 लीटर वाटर मिलाओगे, ठीक है, ठीक है बेटा, तब ऐसा होगा। चलो, उम्मीद है आ गया होगा समझे। देखो बेटा, कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर तथा तेल का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹75 पर लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो आपको। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही जैसे पहले किया था हमने, है ना। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल की कीमत है 60 रुपये पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ ऑयल, और तेल की कीमत है 40 रुपये पर लीटर, और आप इसको बेच रहे हो 75 रुपये में 25% का प्रॉफिट कमाकर, ठीक है। तो बेटा 25% होता है 1/4, मतलब कि कॉस्ट है 4, एक जोड़ दो, सेलिंग है 5। 5 की वैल्यू अगर 75 है, 15 पंजे 75, तो 4 की वैल्यू 15 चौके 60 हो जाएगी, ठीक है बेटा। आपने रखा यहाँ पे 60, ठीक है। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया, 60 में से 20, इसमें से इसको किया, क्या आ गया 0, ठीक है बेटा। तो आंसर आ गया 20:0। इसका मतलब ऐसा मिश्रण पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में पड़ा होगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, इन what ratio should water be mixed with soda costing ₹12 per liter
so as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at rupees 13.75 पर लीटर। ठीक है, हिंदी वाले सुन लो। पानी को 12 रुपये प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 पर लीटर बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, करो बेटा, सेम ही तो क्वेश्चन है। पानी 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 रे, पानी आया 0 रुपीज का, है ना। और सोडे की कीमत क्या है? सोडे की कीमत है 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से। अब ये जो बेच रहा है इतने में बेच रहा है, लेकिन ऐसा बेचने पर 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कर दो बेटा। आप बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस वैल्यू को 125 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन में ही सोल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर लो। चाहे 2500 का 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट लो बेटा, 5 दूनी 10, बचे कितना 3, 5 सत्ते 35, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। करो बेटा, 4 पंजे 20, हासिल लग गए 2, 4 सत्ते 28, 30 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर? 11 आ गया। तो 12 में से 11 गया 1 और 11 में से 0 गया 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1:11। ठीक है, आप 1 लीटर पानी में 11 लीटर सोडा मिलाओगे तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी बोलेगा ना यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट वाला दे दिया तो ये गलत होगा। आपको हमेशा सेम चीजें रखनी है सब जगह। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बदलते हैं, तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। ये क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। वह कुछ बसों को 9% लाभ पर तथा शेष बसों को 36% के लाभ पर बेच देता है और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ होता है। तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करें। हाँ भाई देखो, इसने कहा एक बस एजेंसी के पास में 108 बसें हैं। ही सोल्ड सम बसेस 9% प्रॉफिट पर, उसने कुछ बसें बेच दी, बाकी बसें उसने 36% प्रॉफिट पर बेच दी। ओवरऑल उसको हो गया 17% का प्रॉफिट। तो बताइए 36% जो प्रॉफिट पर बेची थी वो बसें कितनी थी? तो बसें के 2 हिस्से कर दिए इसने, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। तो बेटा पहले हिस्से पर इसको हो रहा था 9% का प्रॉफिट और सेकंड हिस्से पर हो रहा था 36% का प्रॉफिट, और ओवरऑल इनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 17% का। बेटा आप यहाँ ये मत कहना जी हजी यहाँ भी वो लिखो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज है ही कि जैसे यहाँ भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, ये दोनों प्रॉफिट का मिक्सचर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ये। अब 36 में से 34 को घटाओ बेटा। ठीक है, कितना आ गया 19, और 17 में से 9 को घटा दो, कितना आ गया 8। तो बेटा अब 19 और 8 रेशो में अब ये जो 108 बसें हैं इनको ब्रेक कर दो। 19 और 8 कितना होता है बेटा? 27 होता है। बसें कितनी हैं? 108 बसें हैं। ये इसका 4 गुना है, नजर आ रहा है आपको? तो भैया इसका 4 गुना कर दो, 8 चौक 32। अगर इसका भी करना है तो इसको कर दो। ठीक है, हाँ भाई 19 चौक कितना होता है? 76।
तो हमारा फिलहाल तो आंसर आ गया है 32 बसें। तो 32 बसें हैं जो 36% प्रॉफिट पर हमने बेची थी। ठीक है, देख लो उसको एक बार अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, देखो उसको अच्छे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। ए मैन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर रुपीज 1300। 1300 रुपये में एक आदमी ने एक बुक खरीद ली, एक पेन खरीद लिया। ही सोल्ड पेन, उसने एक पेन को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर और बुक को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। इस तरीके से उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 23 सही 1/13% का हुआ है। तो आपने बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, उस बुक का क्या कॉस्ट है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं बेटा। बुक और पेन, बुक को बेचा था कहाँ गया 25, चलो इधर लिख लो कोई बात नहीं बेटा। बुक को बेचा था 25% पर, पेन को बेचा था 20% पर। ओवरऑल इनको हुआ था प्रॉफिट 23 सही 1/13% का। तो बेटा करो माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बचेगा 3 सही 1/13%। इसमें से इसको माइनस करो, मैंने आपको माइनस करना सिखा रखा बेटा ऐसी चीज़ें। 25 में से जब 23 माइनस करना है तो 25 में से 23 माइनस करके कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन आप लिखोगे 1। फिर क्या करोगे 13 में से 1 घटा दो 12/13। इस तरीके से इसको माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जिससे माइनस नहीं हो रहा वो अपने आप डायरेक्ट माइनस कर ले भाई। 25 में से 23 सही 1/13 को जब माइनस करोगे, ठीक है, 25 में से 23 माइनस करोगे 2, ये आ जाएगा एक तरीके से। फिर इसको 13 दूनी 26 और 1 माइनस करके 25 और 13 दूनी 13 ही कम 13, तो ये आएगा घूम फिर के। तो इतना झंझट में क्यों फंसते हो, आपको डायरेक्ट मैंने बता रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये परसेंट करके रेशो बना दो। 13 3 39 और 1 40, 40/13 और ये 25/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया है ना, और काट लो बेटा। ये 40 और 25 कितना आ जाएगा 8 और 5 का रेशो आ गया, 8 और 5 का रेशो आ गया है ना। ठीक है, अब क्या करो बेटा 8 5 के रेशो में इसको ब्रेक कर दो। 8 और 5 कितना है 13, टोटल कीमत कितनी थी 1300 रुपये। ये कितना इसका 100 गुना, तो 5 बराबर हो जाएगा 500 और 8 बराबर हो जाएगा 800। तो किताब की कीमत कितनी आ गई बेटा 800 रुपये इसकी कीमत आ गई है ना। चलो आगे करो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, इसने कहा एक मैन परचेज 5 हॉर्सेज एंड 10 काउ। एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, ही सेल्स द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट, उसने घोड़े को 15% प्रॉफिट पर और गाय को 10% लॉस पर बेच दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, बताइए एक घोड़े की कीमत क्या है। इफ इन टोटल, अगर वो ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 375, अगर वो टोटल 10,000 रुपये पर 375 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है इस तरीके से, तो आपको बताना है एक घोड़े की कीमत क्या है। ठीक है, तो
कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन में ऐसा ऐसा, ट्राई करके देखो। देखो बेटा हॉर्स और काऊ, कितने हॉर्स हैं 5, गाय कितनी है 10। हॉर्स पर कितना प्रॉफिट है, हॉर्स पर है 15% का प्रॉफिट, ठीक है बेटा। और इस पर क्या है 10% का लॉस है, 10% का लॉस है तो उसके लिए मैं माइनस का सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। और ओवरऑल इसको जो क्या हो रहा है 375 रुपए का फायदा हो रहा है। देखो बेटा अगर यहाँ सारा परसेंटेज लिखा है तो मेरे को यहाँ भी परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो 375 रुपये हैं, 375 रुपये 10,000 रुपये का कितना परसेंटेज है आपने ये निकाल लेना बेटा। तो कितना आ गया बेटा 3.75% आ गया। तो यहाँ पे रखो 3.75% ओवरऑल इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। अब बेटा बड़े में से इसको घटा दो, 15 में से 3 माइनस करो, तो 15 में से जब 3 माइनस होंगे बचेगा 12 और 75 और माइनस करना है 7.5, तो आ जाएगा 11.25% आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा बेटा, जब मैं माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। पहले से माइनस से जब इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13.75%। इसको थोड़ा सोल्व करो बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट गए। 25 का पाड़ा पढ़ लो बेटा, 25 पंजे 125 है ना, बचेंगे कितने 12, फिर 25 पंजे 125 है ना, फिर यहाँ पे 25 चौका 100, 25 पंजे, फिर कट जाएगा ये 5 से कट जाएगा, तो 11:9 आ गया। तो 11:9 आ गया तो 11 और 9 कितना हो गया 20, और 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10,000 रुपये को। अगर 20 बराबर 10,000 है तो इस कितना गुना है इसका 500 गुना है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, तो 4,500 की तो उसने खरीदी थी गायें, और 11 पंजे 55, और 5500 रुपये के इसने खरीदे थे घोड़े। तो इसने पूछा है एक घोड़े की कीमत क्या है, ये तो 5 घोड़े की कीमत है, ठीक है। तो भैया एक घोड़ा 5500 रुपये को 5 से डिवाइड कर दो बेटा, तो एक घोड़े की कीमत है 1100 रुपया। ऐसे अगर गाय की कीमत पूछे तो एक गाय आ जाएगी 450 रुपये की, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में ऐसा, करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, 20 पेन 16 पेंसिल परचेज किए गए हैं 360 रुपये के, ठीक है। और ही सोल्ड द पेन, पेन को बेचा 25% प्रॉफिट पर, और पेंसिल को बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस की 7/5 पर, ठीक है। अभी बेटा जो 7/5 होता है, पहले तो इसी को देख लो। 7/5 को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कितना हो गया 7 दूनी 14, मतलब कि वो 140% पर बेच रहा है। अगर 140% इसकी कॉस्ट का 140 पर बेच रहा है तो इसमें प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, तो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा इसको 40% का,
ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो 7/5 का मतलब है 140% पर बेच रहा है, वो 140% पे बेच रहा है, इसका मतलब 40% वो कमा रहा है। आगे क्या बोला, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, पेंसिल की कीमत बताओ। और ये कह रहा है इसको ओवरऑल ही अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹120 एट द एंड, और टोटल उसको ₹120 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो बेटा, पेन और पेंसिल, पेन कितने हैं 20, पेंसिल कितनी है 16। चलो, पेन को बेच रहा है वो 25% के प्रॉफिट पर, पेंसिल को बेच रहा है 40% के प्रॉफिट पर, तो निकाल लिया, अभी मैंने निकाल के बताया। और ओवरऑल इसको प्रॉफिट हो रहा है ₹120 का ₹360 पर। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 1/3, तो सॉल्व करोगे आ जाएगा 33 सही 1/3% का। तो यहाँ पे लिखा आपने 33 सही 1/3%। सॉल्व करो बेटा। अब 40 में से 33 को माइनस करोगे कितना आएगा 7, लेकिन लिखेंगे क्या यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, या 3 में से 1 को घटा के लिख देंगे, तो 6 सही 2/3 आ गया। 33 में से 25 माइनस करो कितना आ गया 8 आ जाएगा, तो 8 सही 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 3 चंग 18, 2 20/3%, 8 किया 24 और 1 25/3%, परसेंट से परसेंट, 3 से 3 इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 और 5 का रेशो आ गया है। अब बेटा 4-5 का रेशो आ गया, 4 और 5 हो गया 9, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कीमत कितनी थी 360 थी, है ना, तो 9 चौक 36, तो 40 गुना कर दो, 5 चौक 20, तो ₹200 की तो उसने पेंसिल खरीदी थी, और ₹160 की इसने पेन खरीदे थे। इसने पूछा है एक पेंसिल की कीमत क्या है, पेंसिल है 16, ठीक है, तो भैया अब ₹200 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा एक पेंसिल की कीमत निकालने के लिए। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना, तो काट दो, कितना आ गया बेटा 12.5, 50 का आधा 25, 25 का आधा ₹12.5, ठीक है, तो ₹12.5 कीमत आ गई है एक पेंसिल की। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस अब की बार हो क्या सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा डेटा चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के कंसेप्ट पे काम करो, मेन आपको बेटा कंसेप्ट समझने हैं। अगर मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं तो मैंने 7 कंसेप्ट कराए हैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ना देखो, कंसेप्ट देखो क्या हो। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है आपको कि एक आदमी ने परचेज की 2 चेयर, एक चेयर की कीमत है ₹900, ठीक है, ही सेल द फर्स्ट चेयर, उसने पहली चेयर को बेच दिया 4/5 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, while the second chair is sold at 5/4 of its cost price. If during the whole transaction, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन पर he earn profit of ₹90, टोटल उसको प्रॉफिट हुआ ₹90 का, तो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर चेयर, सस्ते वाली चेयर की कीमत क्या है। तो भैया 2 प्रकार की चेयर, एक पहले प्रकार की दूसरे प्रकार की। अब भैया ये 4/5 क्या होता है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 80%। अगर कोई चीज 80, देखो कॉस्ट हमेशा होती है बेटा 100, अगर कोई चीज वो 80 में बेच रहा है इट मीन्स उसको नुकसान हो रहा है कितना 20 का, तो आपने ये लिखा है 20% का नुकसान हो रहा है। दूसरी पर 5/4,
तो 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो पहले तो। ये हो गया 125। ये कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है? 25% है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और ओवरऑल उसने अर्न किए 90 रुपये। तो 90 रुपये 900 रुपये का परसेंटेज निकालो कितना है? बोलोगे भैया 10% है। ठीक है, 10% है। तो यहाँ पे 10 रख लो। अब 25 में से 10 घटाओ, कितना आ गया? 15%। अब 10 में से जब 20 घटाओगे, ये पहले से माइनस है बेटा, ये हो जाएगा 30। इसको काट लो, 1:2 आ गया है रेशो। ठीक है, अब करना क्या है? 1:2, 1 और 2 3। ठीक है, टोटल कीमत थी 900 रुपया। तो ये इसका कितना आ गया? 3×9 है ना। तो एक की कीमत कितनी आ गई? एक चेयर की कीमत आ गई 600 रुपये, और दूसरे की कीमत आ गई 300 रुपये। ठीक है बेटा, तो एक की कीमत 300 रुपये, दूसरे की कीमत 600 रुपये। इसने पूछा सस्ते वाली है, सस्ते वाली 300 रुपये की है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बस ये 2-3 बातें इसमें एक्स्ट्रा जुड़ी होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29, ए मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। इफ ही मिक्स 5 लीटर ऑफ वाटर, अगर वो उसमें 5 लीटर पानी मिला दें, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अब तो 20 लीटर प्योर मिल्क में मिला दिया इसने पानी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क की जो कॉस्ट है वो 18 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, देन प्रॉफिट ऑफ मिल्कमैन, तो मिल्कमैन को कितना प्रॉफिट होगा? व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, अगर वो अपना सारा का सारा मिक्सचर उसी कॉस्ट पर बेच दे जो कॉस्ट पे वो प्योर मिल्क की जो कॉस्ट है 18 रुपये। ठीक है, तो बेटा अब एक चीज बताओ, इसमें आपके पास में प्योर मिल्क है और पानी है। प्योर मिल्क की कीमत कितनी है? 18 रुपये। वाटर की कीमत कितनी है? 0। प्योर मिल्क कितना है? 20। तो 20 गुना 18। पानी कितना मिलाया? 5। आया कितने का था? 0, है ना। तो 18 दूनी 36, 360, मतलब कि आपके 360 रुपये का सामान है। और जब आपने इसको बेचा, जब आपने इस मिक्सचर को बेचा है, तो ये मिक्सचर कितना लीटर हो गया? 25 लीटर हो गया। मिक्सचर 25 लीटर हो गया। अब 25 लीटर को आप 18 रुपये के रेट से बेच रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, है ना, और 9, 450 रुपये का आप बेच देते हो सामान को, है ना। सामान है 360 रुपये का, बेच दिया आपने 450 रुपये का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 25 लीटर जो बना, मिलाने के बाद जो 25 लीटर बना, उसको 18 के रेट से बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस पर प्रॉफिट हो रहा है 90 का। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज 90 रुपये कितने पर? 360। कर लो बेटा, सोल्व करके कितना आ गया? 25%। तो इसका आंसर आ गया बेटा 25%। ठीक है, और अगर फिर से अगर क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने दोबारा से, तो उसके लिए एक नोट लिख लो। ठीक है, अगर वो मिक्सचर को कैसे बेचे? मिक्सचर इज सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर मिक्सचर को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है तो
तो बेटा प्रॉफिट होगा कितना, आपने लिखना जो फ्री में चीज मिल रही है वो फ्री वाली चीज, और नीचे लिखना है पैसे वाली चीज। ठीक है बेटा, पैसे वाली चीज फ्री, जो फ्री में है वो लिख रहा हूं, फ्री वाली चीज। ठीक है, फ्री वाली चीज, पैसे वाली चीज और गुणा 100। तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो क्या करना था, पैसे वाली चीज कितनी है 20, पैसे वाली कितनी है 20, फ्री वाले कितना है 5, इसको सोल्व कर देते 1/4, तो 1/4 हो गया था 25%। तो एक लाइन में क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। लेकिन ये तब होगा जब आप बेचोगे, कब, कॉस्ट प्राइस पर, तब। ठीक है बेटा, चलो कर लो उसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 30। इसको समझ लो, नोट कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पढ़ लो। एक बेईमान दुकानदार है, वो कह रहा है कि लागत मूल्य पर दूध को बेचने का वह दावा करता है, लेकिन वह अपनी मिलावटी फैट मिलाकर, वो उसमें क्या कर रहा है, कुछ मिलावटी फैट मिला रहा है, कुछ मतलब वो जो मिला रहा है उसमें, फैट मिला रहा है उसमें, मिलाकर 25% का लाभ कमा लेता है। तो मिश्रण में मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करें यदि यह फैट मुफ्त में उपलब्ध था। ठीक है, मिला दिया इसमें कुछ, है ना। तो ये पढ़ लो तो इंग्लिश में बेटा, ए डिसऑनेस्ट ग्रोसर, ठीक है, प्रोसेसेस टू सेल प्योर मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार है, कह रहा है कि भाई मैं अपना सामान जितने का लाया उतने का बेच रहा हूँ, उसी कॉस्ट प्राइस पर, बट मिक्सेज इट विद अडल्टेड फैट, उसने इसमें कुछ फैट मिला दिया, और ऐसा फैट मिलाने से उसको फायदा हो रहा है 25% का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फैट इन द मिक्सचर। तो आपको बताना उस मिक्सचर में फैट की परसेंटेज कितनी है। देखो, इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का, 25% होता है 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल आपके पास में प्योर मिल्क 4 था, तो आपने उसमें 1 लीटर फैट मिला दिया था। ठीक है बेटा, अब उस बर्तन में जो भी कोई जिसमें आपने मिलाया होगा, वो टोटल कितना लीटर हो गया होगा भाई, 4 लीटर प्योर मिल्क में 1 लीटर आपने मिला दिया, 5 लीटर हो गया ये। अब आपसे पूछ रहा है कि इस टोटल का, जो टोटल मिक्सचर बना है, इस टोटल में फैट की परसेंटेज कितनी है। तो भैया फैट की परसेंटेज इसके अंदर पूछ रहा है, तो फैट कितना है, 1 है, कितने पर, 5 पर, तो 1/5 कितना हो गया 20%। ठीक है बेटा, तो 20% इसमें फैट है टोटल का। ठीक है बेटा, मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन में अब एक नए कंसेप्ट थे, नए ठीक है, उनको आपने समझना है, और इसी के बेस पर आपको पास जो बुक है, अपनी बुक को सॉल्व करो बेटा, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड डे, और खुश रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।